अभी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने पद्म पुरस्कारों की घोषणा की है। तो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि ये पद्म पुरस्कार होते क्या हैं और 2025 के विजेताओं को भी हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। तो ये वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है, इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक जरूर देखें। तो आइए दोस्तों, शुरुआत कर लेते हैं नंबर फर्स्ट क्वेश्चन से। नंबर फर्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है? तो दोस्तों, भारत का पहला सर्वोच्च नागरिक सम्मान है भारत रत्न। दूसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान है पद्म विभूषण, और पद्म भूषण जो है ये तीसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। पद्म श्री ये चौथा सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। तो ये सर्वोच्च नागरिक सम्मान का क्रम आपको जरूर याद रखना है, ये क्रम एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। और दोस्तों, इन सभी पुरस्कारों की घोषणा गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या के दिन ही हो जाती है। जैसे अभी पद्म पुरस्कारों की घोषणा हो गई है तीनों प्रकार के, लेकिन भारत रत्न की घोषणा नहीं हुई है, ठीक है। याद रखना, अभी 2025 में भारत रत्न पुरस्कारों की घोषणा नहीं हुई है, ठीक है। लेकिन 2024 में तो हुई थी। तो 2024 में कितने लोगों को देश के सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया गया था? 2024 में 5 लोगों को भारत रत्न दिया गया था। कितने लोगों को? 5 लोगों को, ठीक है। वो 5 लोग कौन कौन हैं? सबसे पहले तो याद रखो कि 4 लोगों को दिया गया था मरणोपरांत और 1 लोग जीवित कैटेगरी में दिया गया था। तो कौन कौन लोग हैं विजेता? एक हैं पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह, दूसरे हैं पूर्व पीएम पीवी नरसिम्हा राव, तीसरे हैं वैज्ञानिक एमएस स्वामीनाथन और इनको भारत में हरित क्रांति का जनक कहा जाता है। चौथे हैं बिहार के पूर्व सीएम कर्पूरी ठाकुर, ठीक है। इन 4 जनों को मरणोपरांत। और जो लाल कृष्ण आडवाणी हैं ये जीवित हैं, बीजेपी के वरिष्ठ राजनेता हैं और 7वें नंबर के ये डिप्टी प्राइम मिनिस्टर भी रह चुके हैं, ठीक है। दोस्तों, अब भारत रत्न से बेसिक जो जीके बनता है उसको हम जान लेते हैं। मैंने आपको बता दिया कि भारत रत्न देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। ये सम्मान असाधारण राष्ट्रीय सेवा के लिए दिया जाता है। इसकी शुरुआत 1954 से हुई थी और पहली बार भारत रत्न दिया गया था राधा कृष्णन सर्वपल्ली को 1954 में। और प्रथम भारत रत्न विजेता यदि महिला पूछा जाए तो ये इंदिरा गांधी हैं। इनको 1971 में भारत रत्न दिया गया था, ठीक है। एक्चुअल में 1954 में 3 लोगों को एक साथ भारत रत्न दिया गया था, डॉक्टर राधाकृष्णन सर्वपल्ली, चक्रवर्ती राजगोपालाचार्य और सीवी रमन। और सीवी रमन याद रखना भारत रत्न प्राप्त करने वाले पहले वैज्ञानिक हैं, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं पद्म पुरस्कारों की। तो पद्म पुरस्कार के 3 प्रकार कौन कौन से हैं? क्योंकि पद्म पुरस्कार 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? एक होता है पद्म विभूषण, दूसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान, दूसरा होता है पद्म भूषण, ये तीसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान है, और तीसरा जो होता है वो है पद्म श्री, ये चौथा सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। तो ये तीनों प्रकार हैं पद्म पुरस्कारों के, ठीक है। याद रखना, ये पुरस्कार कला, समाज सेवा, विज्ञान, उद्योग, चिकित्सा, साहित्य, खेलकूद के क्षेत्र में विशेष योगदान के लिए प्रदान किया जाता है। इनकी भी शुरुआत भारत रत्न के साथ में करी गई थी 1954 में। पद्म पुरस्कारों की घोषणा गणतंत्र दिवस यानी कि 26 जनवरी के अवसर पर की जाती है। और जो पद्म पुरस्कार हैं दोस्तों, याद रखना हर साल प्रदान किए जाते हैं, लेकिन ये कब कब नहीं दिए गए ये पूछा जाता है। तो 1978, 1979 2 साल ये नहीं दिए गए। इसके अलावा 1993 से 1997 तक नहीं दिए गए, ठीक है। और बाकी फिर रेगुलर दिए जा रहे हैं, ठीक है। तो कब कब नहीं दिए गए यहाँ से क्वेश्चन बन जाता है, ठीक है। जो पहली बार पद्म पुरस्कार हैं ये कब प्रदान किए गए थे? तो मैंने आपको बताया कि पद्म पुरस्कारों की जो शुरुआत है ये 1954 में हुई थी और इसी साल पहली बार पद्म पुरस्कार प्रदान किए गए थे। राष्ट्रपति के द्वारा पद्म पुरस्कारों की घोषणा किस दिन की जाती है? तो पद्म पुरस्कारों की घोषणा ये गणतंत्र दिवस यानी कि 26 जनवरी के अवसर पर करी जाती है। फिर ये दिए कब जाते हैं? घोषणा केवल ऐलान होता है पद्म पुरस्कारों का 26 जनवरी को, ये दिए जाते हैं मार्च से अप्रैल महीने में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पद्म पुरस्कार को कौन प्रदान करता है? तो दोस्तों, पद्म पुरस्कार राष्ट्रपति के द्वारा प्रदान किए जाते हैं, ठीक है। जैसे अभी द्रौपदी मुर्मू हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2025 में कुल कितने लोगों को पद्म पुरस्कार दिए गए? 2025 में टोटल पद्म पुरस्कार 139 दिए गए हैं। कितने? 139 पद्म पुरस्कार दिए जाने की घोषणा की गई है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा। तो 139 पद्म पुरस्कारों में
पद्म विभूषण कितने लोगों को दिया जाएगा? 7 लोगों को। पद्म भूषण कितने लोगों को दिया जाएगा? 19 लोगों को। और पद्म श्री 113 लोगों को दिया जाएगा। इस प्रकार से टोटल 139 पद्म पुरस्कार दिए जाएंगे, ये घोषणा हो चुकी है। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं पद्म विभूषण की। तो 2025 में कितने नागरिकों को पद्म विभूषण से सम्मानित किया जाएगा? तो मैंने आपको बताया, पद्म विभूषण बताया मैंने आपको, 7 लोगों को ये प्रदान किया जाएगा। ठीक है, तो जो पद्म विभूषण पुरस्कार है, इसके जो विजेता हैं, 7 विजेता, इनको आप याद रखना, किस क्षेत्र में इनको दिया जाएगा और ये किस राज्य से बिलोंग करते हैं। पहले हैं दुब्बुर नागेश्वर रेड्डी, मेडिसिन यानी कि चिकित्सा के क्षेत्र में, और ये तेलंगाना राज्य से बिलोंग करते हैं। दूसरे हैं न्यायमूर्ति, ये सेवानिवृत्त न्यायमूर्ति हैं जगदीश सिंह खेयर, इनको सार्वजनिक मामलों के क्षेत्र में, ये चंडीगढ़ से बिलोंग करते हैं। तीसरे हैं कुमुदनी रजनीकांत लाखिया, इनको कला के क्षेत्र में, ये गुजरात से बिलोंग करते हैं। चौथे हैं लक्ष्मी नारायण सुब्रमण्यम, इनको भी कला के क्षेत्र में, ये कर्नाटका से बिलोंग करते हैं। पांचवें हैं टीएम वासुदेवन नायर, इनको मरणोपरांत दिया जाएगा साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में, केरला से बिलोंग करते हैं। और नेक्स्ट हैं ओसामू सुजुकी, इनको व्यापार और उद्योग के क्षेत्र में, ये जापान से बिलोंग करते हैं। इनका नाम जरूर याद रखना, ओसामी सुजुकू, जापान से बिलोंग करते हैं। और 7वीं मोस्ट इम्पोर्टेंट है शारदा सिन्हा, इनको बिहार कोकिला के नाम से जाना जाता था। ठीक है, और जो छठ पूजा के लिए काफ़ी अच्छे गाना ये गाती थी, कला के क्षेत्र में दिया जाएगा, ये बिहार से बिलोंग करती हैं। तो देखो, पद्म विभूषण 3 जनों को मरणोपरांत दिया जाएगा। इन 3 जनों के नाम आप अलग से याद कर लेना, टीएम वासुदेवन नायर, ओसामू सुजुकी और शारदा सिन्हा। ठीक है, ये 3 नाम कर लेते हैं पद्म भूषण पुरस्कार की। ठीक है, तो पद्म भूषण पुरस्कार 2025 में कितने लोगों को दिया जाएगा? 19 लोगों को दिया जाएगा। इन 19 लोगों के नाम आपको याद रखना है। ए सूर्य प्रकाश, साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में, ठीक है, कर्नाटक से ये बिलोंग करते हैं। अनंतनाग, कला के क्षेत्र में, ये भी कर्नाटक से बिलोंग करते हैं। विवेक देवराय, इनको मरणोपरांत दिया जाएगा। साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में दिल्ली से बिलोंग करते हैं। जतिन गोस्वामी, कला के क्षेत्र में, असम से बिलोंग करते हैं। जोस चाको पेरियापुरम, ये चिकित्सा के क्षेत्र में, केरला से बिलोंग करते हैं। कैलाश नाथ दीक्षित, इनको अन्य पुरातत्व के क्षेत्र में, ये दिल्ली से बिलोंग करते हैं। मनोहर जोशी, मरणोपरांत दिया जाएगा इनको। सार्वजनिक मामलों के क्षेत्र में महाराष्ट्र से बिलोंग करते हैं। नल्ली कुप्पू स्वामी चेट्टी, व्यापार और उद्योग के क्षेत्र में, ये तमिलनाडु से बिलोंग करते हैं। नंदमुरी बालकृष्ण, कला के क्षेत्र में, ये भी तमिलनाडु से बिलोंग करते हैं। पीआर श्रीजेश, ठीक है, ये कौन है? तो इनको खेल के क्षेत्र में दिया जाएगा, केरला से बिलोंग करते हैं। पंकज पटेल, व्यापार और उद्योग के क्षेत्र में, ये गुजरात से बिलोंग करते हैं। इसके अलावा दोस्तों पंकज उधास, ठीक है, गायक थे ये काफ़ी फेमस, तो इनको मरणोपरांत दिया जाएगा। कला के क्षेत्र में महाराष्ट्र से बिलोंग करते हैं। राम बहादुर राय, साहित्य और शिक्षा और पत्रकारिता के क्षेत्र में, ये उत्तर प्रदेश से बिलोंग करते हैं। ठीक है, साध्वी ऋतंभरा, इनको सामाजिक कार्यों के क्षेत्र में यूपी से बिलोंग करती हैं। और एस अजित कुमार, कला के क्षेत्र में तमिलनाडु से बिलोंग करते हैं। शेखर कपूर, कला के क्षेत्र में महाराष्ट्र से हैं ये। सुशील कुमार मोदी, ठीक है, डिप्टी सीएम रहे हैं ये, मरणोपरांत दिया जाएगा सार्वजनिक मामलों के क्षेत्र में, और बिहार से बिलोंग करते हैं, बिहार के डिप्टी सीएम रहे हैं। विनोद धाम, विज्ञान और अभियांत्रिकी के क्षेत्र में, ये यूएसए से बिलोंग करते हैं। विनोद धाम, इनका नाम याद रखना। शोभना चंद्र कुमार, कला के क्षेत्र में, ये तमिलनाडु से बिलोंग करते हैं। ठीक है, तो विनोद धाम का नाम जरूर याद रखना, यूएसए से बिलोंग करते हैं। और बाकी जो मरणोपरांत वाले व्यक्ति हैं, यहाँ से अक्सर क्वेश्चन एग्जाम में देखने के लिए मिल जाते हैं। अब हम बात कर लेते हैं 2025 में पद्मश्री पुरस्कारों की। तो कितने पद्मश्री पुरस्कार दिए जाएंगे 2025 में? 113 लोगों को। अब देखो, 113 लोगों के जो नाम हैं वो मैं आपको पढ़ के नहीं बताऊंगा, मैंने जो है उनकी सूची यहाँ पर लगा दी है। ठीक है, सबसे पहले मैंने आपको पद्म विभूषण बताए 7, इसके अलावा 19 मैंने आपको पद्म भूषण बताए, तो 7 और 19 कितने हो जाते हैं? 26। ठीक है, तो बाकी आगे जो हैं पद्मश्री आपको मिल जाएंगे देखने के लिए। पद्मश्री कितने हैं? 113 हैं। ठीक है, तो मैंने पूरी सूची यहाँ पर लगा दी है, आप चाहें तो एक बार इसको पढ़ सकते हैं, वीडियो को पॉज करके, या फिर टेलीग्राम पे जाइएगा
तो मैं ये PDF वहाँ पे अपलोड कर दूंगा, तो टेलीग्राम से आपको एक रिवीजन कर सकते हैं। 2025 में कितनी महिलाओं को पद्म पुरस्कारों से सम्मानित किया जाएगा? तो 2025 में टोटल दोस्तों दिया जाएगा 23 महिलाओं के लिए। महिलाओं वाला क्वेश्चन जरूर एग्जाम में देखने के लिए मिलता है, ठीक है। फिर एक और क्वेश्चन बनता है कि मरणोपरांत, तो बताओ 2025 में कितने व्यक्तियों को मरणोपरांत पद्म पुरस्कारों से सम्मानित किया जाएगा? तो दोस्तों मरणोपरांत 13 व्यक्तियों को पद्म पुरस्कारों से सम्मानित किया जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पद्म पुरस्कार एक वर्ष में अधिकतम कितने व्यक्तियों को दिया जा सकता है? तो देखो अधिकतम का जो है 120 व्यक्तियों को दिया जा सकता है, लेकिन अब ये अधिकतम वाला कुछ ऐसा रूल रहा नहीं है, ठीक है। अभी 139 व्यक्तियों को दिए जाने की घोषणा की गई है, तो रूल तो यहीं पर ब्रेक हो गया है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, पद्म पुरस्कार में कितने रुपए की नगद राशि दी जाती है? तो देखो नगद राशि का कोई मतलब इसमें कोई भी नगद राशि नहीं दी जाती है, ठीक है। तो याद रखना पद्म पुरस्कारों में कोई भी नगद राशि नहीं दी जाती है। पद्म पुरस्कार किस वर्ष प्रदान नहीं किए गए थे? तो मैंने आपको बताया था कि 1978 में, 1979 में और 1993 से 1997 तक इस अवधि में पद्म पुरस्कार प्रदान नहीं किए गए थे। नेक्स्ट है, पद्म विभूषण पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले खिलाड़ी कौन हैं? तो पद्म विभूषण प्राप्त करने वाले पहले खिलाड़ी दोस्तों यदि आपसे पूछा जाए तो आप कहेंगे ये हैं विश्वनाथन आनंद, और ये शतरंज के खिलाड़ी हैं और ये भारत के पहले शतरंज ग्रैंड मास्टर हैं। इनको 1991-92 में पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, और जो विश्वनाथन आनंद हैं ये पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले खिलाड़ी हैं। एज अ टेस्ट इसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना है कि पहली बार पद्म पुरस्कार कब प्रदान किए गए थे। फटाफट से बताइएगा। मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो ज़रूर अच्छा लगा होगा। तो वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करके जाना, साथ में अपने विचार भी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ में बेल आइकन जरूर दबा लेना ताकि जब भी मैं नया वीडियो डालूँ तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। थैंक यू, जय हिंद,